इस पूरे बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज की ये पहली वीडियो होने वाली है। इस पूरे सीरीज को लाने का मेरा केवल एक ही मोटिव है कि आप खुद बैठ के एक जो बिगिनर इन्वेस्टर है जिसको कुछ नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, उसको भी नॉलेज हो जाए कि एक सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना होता है, कौन से पैरामीटर को चेक करना होता है और म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले कौन से रेशियोज को देखना होता है। इन सब मुद्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं, मिड कैप के हैं, फ्लेक्सी कैप के हैं, लार्ज कैप के हैं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस पूरे सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड को केवल रिटर्न के बेसिस पे चूज नहीं करना चाहिए, रिसर्च के बेसिस पे चूज करना चाहिए। तो पहले आप जिस भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बेंचमार्क इंडेक्स के वैल्यूएशन को जरूर चेक करिए। उसके लिए आपको स्क्रीनर पे आना है, स्क्रीनर आपको वेबसाइट मिल जाएगा, इसके ऊपर आना है और अपने इंडेक्स को यहां पे सर्च करना है। जैसे हम स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप 250, यहां पे देखिए इसका पी रेशियो लगभग 31 के आसपास चल रहा है एंड पीबी रेशियो लगभग 3.6 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब जो आपका म्यूचुअल फंड है ना स्मॉल कैप का, उसका रिटर्न इससे ज्यादा होना चाहिए, 13% से ज्यादा होना चाहिए एंड 5 साल के अंदर में 18% से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पी रेशियो को चेक करते हैं तो पी रेशियो अभी थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 के हिस्टोरिकल पी को एनालाइज करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए एक महीने का जो एवरेज पी है वो केवल 29 का है, अभी के टाइम में लगभग 31 का चल रहा है। 3 महीने का 27 का एवरेज पी है, 6 महीने का 27 का है। इसका मतलब 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर में अपने एवरेज से ज्यादा ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम का पी रेशियो स्मॉल कैप का। 1 साल का जो पी रेशियो है वो लगभग 30 का है, 2 साल का भी लगभग 30 का है एंड 5 साल का लगभग 27 का है। मतलब यहाँ पे एवरेज से ज्यादा पी रेशियो देखने को मिल रहा है अगर हम 1 साल, 2 साल, 5 साल की भी बात करते हैं। इसका मतलब अर्निंग के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ये जो आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है ये है प्राइस की। जो निफ्टी स्मॉल कैप का प्राइस है वो देखिए ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अर्निंग पर शेयर नीचे गिर रहा है। अब इसका नतीजा आप यहाँ पे देखेंगे पी रेशियो के अंदर, पी रेशियो भी बहुत तेजी के साथ ऊपर भाग रहा है, क्योंकि अर्निंग अभी के टाइम में उतनी नहीं हो पा रही है, लेकिन कंपनीज के शेयर बहुत तेजी के साथ ऊपर भाग रहे हैं, इसीलिए आपको 31 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी वैल्यूएशन हाई है थोड़ा बहुत स्मॉल कैप इंडेक्स का। भारत का स्मॉल कैप यूनिवर्स 250 कंपनी के बाद स्टार्ट होता है। ये वही जोन है जहां पे मल्टी बैगर स्टॉक्स पैदा होते हैं, जैसे टाइटन हो गया, पेज इंडस्ट्री हो गया। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी आपको दिख रही है ना, ये आज से 25 साल पहले बिल्कुल छोटी कंपनी थी, कोई इसके बारे में नहीं जानता था, कोई पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। वैसे ही आज के स्मॉल कैप कंपनीज हैं, ये वो कंपनीज हैं जो आगे चल के मल्टी बैगर बन सकती हैं। पिछले 10 साल की अगर बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी 50 को बहुत बुरी तरीके से बीट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 10 साल से, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का एक बहुत ही सिंपल रीजन है कि गलत स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर लेना, या म्यूचुअल फंड चूज भी किए थे बहुत सारे लोग तो वो कूद फाद कर रहे थे, वो किसी एक स्मॉल कैप से दूसरे स्मॉल कैप में कूद रहे थे। एक स्मॉल कैप रिटर्न देना बंद कर रहा था तो दूसरे स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब इसके वजह से वो बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पाए। लेकिन आज हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो लंबे टाइम से, पिछले 5 साल से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। ध्यान रखना है, ये कोई नॉर्मल यूट्यूब वाली लिस्ट नहीं होने वाली है कि मैं टॉप म्यूचुअल फंड आके आपको बता रहा हूं। मैंने कुछ पैरामीटर के बेसिस पे इन म्यूचुअल फंड्स को निकाल के रखा हुआ है, जैसे पोर्टफोलियो क्वालिटी, फंड मैनेजर स्टाइल, क्रैश सर्वाइवल, रोलिंग रिटर्न जो कि मैं अभी कंपेयर करने वाला हूं, अल्फा कंसिस्टेंसी, कितने तेजी के साथ इन्होंने बीट किया है बेंचमार्क को, एक्सपेंस रेशियो, लिक्विडिटी रिस्क जो कि हम अभी स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर भी देखने वाले हैं, और इसके अलावा भी जो छुपे हुए डेंजर होते हैं उन सभी चीजों को मैंने अच्छे से एनालाइज किया है। उसके बाद जाके मैंने इन 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को निकाला है। तो ध्यान रखना है, इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। मैंने पैरामीटर्स बता दिया है, इन सभी पैरामीटर्स को आपको जरूर चेक करना है, तब जाके आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका गोल और रिस्क इन म्यूचुअल फंड से मैच करना चाहिए। तो पहला स्मॉल कैप है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए मैं यहाँ पे सिंपल इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे आ चुका हूं। आपको भी सिंपल इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे आना है और सर्च करना है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे सारा डेटा आपको दिख जाएगा, किसी और थर्ड पार्टी ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल आएंगे तो नीचे आपको दिखेगा एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि 9,200 करोड़ का है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दिखेगा, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, और कोई भी एश्योरेंस नहीं है कि फ्यूचर के अंदर में इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट भी हो, ये नहीं भी कंप्लीट हो सकता है। की फीचर्स के बारे में बात किया गया है, मतलब 65 से लेकर 100% आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज देखना है, आप यहां पे देखिए परफॉर्मेंस को एक बार, तो कंपेयर किया गया है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप से BSE 250 को, जो कि इसका बेंचमार्क है, एंड निफ्टी 50 को भी कंपेयर किया गया है। तो जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ना, ये है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि बहुत आसानी से अपने बेंचमार्क को बीट कर दिया है।
क्योंकि अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक साल के अंदर में इस फंड ने लगभग 11% का रिटर्न दिया है, जबकि इंडेक्स ने केवल 8% का ही रिटर्न दिया है और निफ्टी ने तो माइनस में रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर में 24% का रिटर्न है, बेंचमार्क का केवल 20% का है। 5 साल में 21% का है, बेंचमार्क का 18% का है। 7 साल के अंदर में लगभग 21% का है, बेंचमार्क को यहाँ पे भी बीट किया है। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगभग 21% का रिटर्न दिया है और यहाँ पे बेंचमार्क ने केवल आपको 17% का ही रिटर्न दिया है और निफ्टी ने केवल 13% का दिया है। यानी कि अगर आप इंसेप्शन के अंदर जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू 41,800 रुपए हो जाती, वही बेंचमार्क में 34,000 रुपए होती एंड निफ्टी के अंदर 25,625 रुपए होती। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखेगा, पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है तो इसके पोर्टफोलियो के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। तो इक्विटी में लगभग 99.9% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको टॉप 10 होल्डिंग और टॉप 10 सेक्टर्स ये दोनों दिखने वाले। सबसे ऊपर एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, इसका लगभग 4.5% का वेटेज है। साई लाइफ साइंस लिमिटेड, इसका भी लगभग 4.5% का है। मैक्स हेल्थ केयर, इसका लगभग 4% का है। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, इसका लगभग 3% का है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं टॉप कंपनीज को जिसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगर टॉप 10 सेक्टर्स के बारे में बात करें तो हेल्थ केयर सर्विस में लगभग 12% का वेटेज है एक सेक्टर के अंदर। बैंक्स के अंदर 10% का है, फार्मास्यूटिकल के अंदर 8% का है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर लगभग 7% का है। तो ऐसे आप सेक्टर्स के बारे में भी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। वहीं पे अगर आप दोबारा यहाँ पे आएंगे तो आपको फीस का ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर जो भी आप चार्जेस पे करते हैं, एग्जिट लोड का ऑप्शन दिखेगा जो कि आपको 1% पे करना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा एसआईपी के अंदर में, लमसम के अंदर में, और मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो कितना चार्ज किया जाएगा ये भी आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा। कितना फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो आपसे कितना चार्ज कर सकता है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और इधर आएंगे तो आपको फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन भी दिख जाएगा, यानी कि फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ताहिर बादशाह हैं जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि लगभग शुरू से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हैं आदित्य खेमानी जो कि फंड मैनेजर हैं और ये 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप को चूज करने से पहले इसके फैक्ट शीट को एक बार जरूर रीड करिएगा, इसके एसआईडी को रीड करिए, यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को जरूर रीड करिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद ही आपको इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। इन दोनों म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट, किम और एसआईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए आपको सिंपल बंधन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे सिंपल आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा आवर फंड्स का। अब आवर फंड्स के अंदर आपको सारे के सारे कैटेगरीज दिखने वाली है, इक्विटी फंड की, हाइब्रिड फंड की, फंड ऑफ फंड की, डेट फंड की, इंडेक्स फंड की, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की, सभी के सभी स्कीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डाउनलोड्स एंड फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इन फंड्स के बारे में सब कुछ देखने को मिल रहा है, फैक्ट शीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एसआईडी हो गया, किम हो गया, जो कि आपको पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बंधन स्मॉल कैप के ऊपर, तो आपको वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले रिटर्न दिखने वाला है। एक साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 15% का रिटर्न दिया है और बीएससी स्मॉल कैप ने लगभग आपको 8% का रिटर्न दिया है, यानी कि अपने बेंचमार्क को बहुत आसानी से बीट कर दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। वहीं अगर 3 साल की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 32% का है, वहीं बीएससी का लगभग 20% का है। एंड अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न लगभग 24% का है, बीएससी 250 का लगभग 18% का है एंड निफ्टी का केवल 11% का है। इसका मतलब इसने बेंचमार्क और निफ्टी दोनों को बहुत आसानी से बीट कर दिया है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे फंड का डिटेल दिख जाएगा। ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है, 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखना है यहाँ पे साफ साफ फंड हाउस नहीं लिख दिया है, स्कीम इज सुटेबल फॉर ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल के लिए तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही है इस म्यूचुअल फंड में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है, एग्जिट लोड आपको 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं और रिस्क इसके अंदर वेरी हाई होने वाला है। उसके नीचे आपको फंड मैनेजर का सारा डिटेल दिखने वाला है। पहला नाम आता है मिस्टर मनीष गुनवानी का जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है इक्विटी सेक्शन में। दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर कीर्ति जैन, ये वाइस प्रेसिडेंट है। तीसरे फंड मैनेजर है मिस रितिका बेहरा, ये भी वाइस प्रेसिडेंट है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको होल्डिंग भी दिख जाएगी। अब इसके अंदर आपको आरईसी लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है, सोभा लिमिटेड का 3% का है, एलटी फूड्स का भी लगभग 2.5% का है, साउथ इंडिया बैंक का लगभग 2% का है। अब देखिए इसके अंदर कंपनीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, इसीलिए आपको वेटेज केवल 2% का 3% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए फाइनेंस सेक्टर के अंदर लगभग 11% का वेटेज है, फार्मास्यूटिकल के अंदर लगभग 7.5% का है, रियल्टी के अंदर 7.4% का है, बैंक्स के अंदर 6% का है। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये तो हमने बात कर लिया इन दोनों म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। आखिर में कैसे आपको इन म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से रिसर्च करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है, इन सभी मुद्दों के बारे में बात कर लिया है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करने वाले हैं जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। देखते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड में से रोलिंग रिटर्न के मामले में कौन म्यूचुअल फंड जीतता है। तो आपको सिंपल एडवाइजरी खोज के वेबसाइट पे आना है और आपको यहाँ पे सिंपल अपने म्यूचुअल फंड को ऐड करना है। पहले कैटेगरी ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद अपने म्यूचुअल फंड को यहाँ पे ऐड करिए और यहाँ पे 3 साल के रोल रिटर्न को जरूर ऐड कर लीजिएगा। देखिएगा म्यूचुअल फंड कब से स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप को लेकर रखा हुआ है। तो बंधन स्मॉल कैप शुरू से ही बीट करता आ रहा है 3 साल के। अगर आप रोलिंग रिटर्न को चेक करेंगे तो शुरू से ही बीट कर रहा है बंधन स्मॉल कैप इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप को। इसका डेटा आपको यहाँ पे सिंपल देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बंधन स्मॉल कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 30% का है, वहीं इन्वेस्को इंडिया का केवल 26% का है। और जो मीडियन रिटर्न है बंधन स्मॉल कैप का वो लगभग 30% का है, वहीं इन्वेस्को इंडिया का केवल 26% का है। एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है बंधन स्मॉल कैप का वो 38% का है, इन्वेस्को इंडिया का 34% का है। मतलब रोलिंग रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप ने इन्वेस्को इंडिया को बीट कर दिया है। लेकिन इन्वेस्को इंडिया का भी रिटर्न बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन्वेस्को इंडिया का रिटर्न बिल्कुल ही बेकार है। अगर आप रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे ना तो 20% से ज्यादा रिटर्न 100% ऑफ टाइम बंधन स्मॉल कैप ने दिया है। एंड इन्वेस्को इंडिया ने भी लगभग 99% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न लाके दिया है। एंड आखिरी में इन दोनों म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट का रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि आखिर में 50% पोर्टफोलियो और 25% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में कितने दिन का टाइम लग रहा है इन म्यूचुअल फंड्स को, जिससे आपको पता लग पाएगा कि अगर इमरजेंसी आती है, अगर क्रैश आता है मार्केट के अंदर में और आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपको पैसे मिलने में कितने दिन का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं आपके स्क्रीन के सामने। पहला नाम है अबाकुस स्मॉल कैप फंड का, जिसको 50% पोर्टफोलियो खाली करने में 1 दिन का टाइम लग रहा है और 25% खाली करने में 1 दिन का टाइम लग रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बंधन स्मॉल कैप की, तो बंधन स्मॉल कैप को 50% पोर्टफोलियो खाली करने में 16 दिन का टाइम लग रहा है एंड 25% पोर्टफोलियो खाली करने में 8 दिन का टाइम लग रहा है। ये मार्च 2026 का डेटा है। वहीं अगर हम इन्वेस्को इंडिया को देखते हैं तो इन्वेस्को इंडिया को 50% खाली करने में 13 दिन का टाइम लग रहा है और 25% खाली करने में 7 दिन का टाइम लग रहा है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको 1-1 महीने का टाइम लग जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सिस स्मॉल कैप को 26 दिन का टाइम लग रहा है। वहीं पे अगर आप डीएसपी स्मॉल कैप को देखेंगे तो 48 दिन का टाइम लग रहा है। ग्रो स्मॉल कैप को 35 दिन का लग रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप को 64 दिन का लग रहा है। वहीं पे कोटक स्मॉल कैप को 39 दिन का लग रहा है। और अगर आप निपॉन इंडिया को भी चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लगभग 31 दिन का टाइम लग रहा है। क्वांट स्मॉल कैप को तो 75 दिन का टाइम लगेगा 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में, जो कि थोड़ी सी बुरी खबर है जब मार्केट नीचे गिरता है। तो आई होप आपको यहाँ तक वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में कौन से पैरामीटर्स को यूज करके एक म्यूचुअल फंड को रिसर्च करना होता है। मैंने टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर लिया। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क और गोल को जरूर चेक कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है। आने वाली वीडियोज के अंदर हम मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, वैल्यू फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, हर एक कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले वीडियोज को आप मिस करने वाले हैं और आने वाली वीडियोज इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आप कौन से पैरामीटर्स को चेक करते हैं एक स्मॉल कैप या कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।